नारद जी महाराज ऐसा बता रहे। मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करके देखता रहा और मैं मन को बहुत विचलित होता रहा और मैं बस ये सोचता रहा मैं यहां से कैसे जाऊं, मेरा मन नहीं लग रहा है इस संसार में। बोले तब मैं पूरे विश्व में भ्रमण करता करता कहां पहुंचा? आहा, कि यमुना तटमापन्नम यत्र लीला हरेर्भूत। तब मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। कहां? जहां पर हरि ने अपनी मधुर लीला की है, श्री वृंदावन धाम। और वृंदावन में मैंने क्या देखा? वृंदावन में मैंने देखा एक तरुणी, एक युवा कन्या बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। वो दो वृद्ध कौन थे और वो तरुणी कन्या कौन थी? बोले कि वो भक्ति महारानी, और उसकी दो गोद में जो है वो ज्ञान और वैराग्य, उसके पुत्र। भक्ति युवा है और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं। भक्ति सब करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता है, इसलिए ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं। तब भक्ति महारानी से नारद जी महाराज कहते हैं, देवी आप कौन हो? आपकी गोद में ये दो कौन लेटे हैं? बोले ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य में भक्ति हूं। नारद जी कहते हैं आप युवा हैं, आपके बालक वृद्ध हैं, ऐसा कैसे? बोले लोगों में भक्ति तो बहुत है पर ज्ञान शून्य भक्ति है, वैराग्य शून्य भक्ति है, इसके कारण। तो बोले ज्ञान और वैराग्य को युवा कैसे किया जाए? तो कहा कि आप जाकर के किसी महापुरुष से पूछिए कि मेरे बालक युवा कैसे होंगे। तब नारद जी महाराज सब जगह पूछते 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 बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रिक आश्रम में जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पूछते हैं कि वहां भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, उनके लिए कोई कारण बताओ। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं। सबसे पहला यज्ञ क्या है? ध्यान से सुनो, द्रव्य यज्ञ। ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी की माला जी बनाना, ठाकुर जी के बंगला बनाना, ठाकुर जी के मनोरथ करना, ठाकुर जी की सेवा में द्रव्य का प्रयोग करना, ये द्रव्य यज्ञ है, ये प्रथम यज्ञ है। इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? बोले तप यज्ञ। एकांत ठाकुर जी के मनोरथ करके अब एकांत में बैठ करके उनको निहारते हुए भजन करना, नाम करना, जप करना, स्मरण करना, ये उससे भी श्रेष्ठ यज्ञ। उससे भी श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब क्या है? कथाएं सुनना, सत्संग करना, हरिजनों से मिलने के लिए जाना, उन्हें प्रणाम करना, ये सब योग यज्ञ है। मतलब ठाकुर जी के मनोरथ करना, जप करना, उसके बाद हरिजनों के दर्शन करना, ये योग यज्ञ। योग का मतलब प्राणायाम भी होता है पर योग का मतलब मिलना भी होता है, हरि भक्तों से, हरिजनों से, हरि वैष्णवों से मिलना। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ। और चौथा यज्ञ बताया स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय करना, स्वयं अध्ययनम। अपने गुरु के द्वारा, आचार्यों के द्वारा बताई गई प्रणाली का स्वयं अध्ययन करना, स्वयं निरध्यासन करना, स्वाध्याय। और इन सब में सबसे बड़ा यज्ञ क्या बताया? बोले ज्ञान यज्ञ, भागवत की कथा सुनना और सुनाना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। हे नारद जी, मेरी दृष्टि में तो भक्ति के दोनों पुत्रों को युवा करने के लिए आपको ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। नारद जी महाराज बोले, मैं गीता का पाठ सुना चुका हूं, मैं वेद वेदांत का पाठ उन्हें सुना चुका हूं। गीता पाठ से, वेद वेदांत के पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ा तो भागवत जी के पाठ से कैसे हो जाएगा? तो सनत कुमार हंसने लगे बोले, किसी व्यक्ति को भूख लगी हो
और वो आम के पेड़ के पास जाकर के सोचे कि आम इतना मीठा, आम इतना रस। संगमम चलभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय तदोदयते विवेक। जय हो महाराज, बड़ी कृपा। अब आप भागवत की कथा कौन करेंगे ये बता दीजिए। तब आपने बताया, बोले कि जो श्रेष्ठ ज्ञानी हो उससे कथा कराओ। नारद जी ने कहा, अब मैं कहां ढूंढने जाऊंगा, आप ही कथा सुना दीजिए। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने आनंद नाम के वन में आकर के प्रथम कथा सुनाई। जैसे ही भक्ति अपने वृद्ध बालकों के साथ कथा में प्रवेश करती है, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये कीर्तन सबसे पहले किसने गाया? विश्व प्रसिद्ध कीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति और उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मिलकर के भागवत कथा में प्रवेश करते समय गा रहे हैं। धीरे 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 ज्ञान वैराग्य बिल्कुल युवा हो गए और भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई। बंधुओं, एक बात सुनिए, सूक्ष्म ज्ञान और सूक्ष्म वैराग्य तो सबके चित्त में होना चाहिए। सूक्ष्म ज्ञान क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, इतना बोध होना ये ज्ञान है। कम से कम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं तो इतना बोध होना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में। इतना ज्ञान सबको होना चाहिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, इतना बोध तो होना चाहिए। ये इतना ज्ञान आवश्यक है। अब आजकल के युवा बालक की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, कर लो इसमें फटी जींस पहन के डोलो, उल्टा सीधा खाओ पियो, सारे ऊधम मचा लो जीवन के, जितने करने सब कर लो इसी जीवन में। हवाई जहाज से कूद पड़ो, जितने पीले पानी हैं दुनिया में सबको पी पी करके देख लो कैसा स्वाद है उनका। इस वाले जानवर को भी खा के देखो, इसको भी खा के देखो, मजा आएगा, देखते हैं इसका स्वाद। अरे क्या ये कोई विवेक है? इतना बोध होना कि जीवन कैसे जीना है। ये मैं 2 दिन से आगरा में भी एक ही बात कहता आया, वो बात यहां भी कहूंगा। इस संसार से एग्जिट लेने का एक ही गेट है, मानव शरीर। इसके अलावा और किसी भी योनि से आप संसार से बाहर नहीं निकल सकते। अन्य किसी योनि में जाओगे तो 84 लाख में घूमना ही पड़ेगा। 84 लाख छोटी संख्या नहीं है। सोचिए, अभी तो हम मानव देह में हैं, मानव मां के गर्भ में आए होंगे। छिपकली के गर्भ में जब हम गए होंगे वो तो कुछ भी खा जाती है, कहीं भी गिर जाती है। बालक को कितनी पीड़ा होती होगी गर्भ में। कबूतर हैं, कुत्ता हैं, सुगर हैं, इन लोगों के गर्भ में जब हम जाते होंगे तो यहाँ की माताएं, कई जानवर तो ऐसे होते हैं जन्म लेते ही बालक को ही खा जाते हैं। 84 लाख में और कोई भी एग्जिट गेट नहीं है, केवल एक एग्जिट गेट है, वो है मानव शरीर। और इस शरीर को भी केवल हमने भोगने में लगा दिया। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ये भी खा के देखो, ये भी पहन के देखो, ऐसा भी करके देखो, इसके साथ भी प्रेम कर लो, उसके साथ भी प्रेम कर लो, सबसे प्रेम कर लो, बहुत सारे संबंध बना लो, इसके साथ छल कर दो, इसके साथ कपट कर दो, इसके साथ बुरा कर दो, इसकी निंदा करो। तो एग्जिट गेट बंद नहीं हुआ, आपने चौक कर दिया, ताला लगा दिया, सील और लगा दिया, अब नहीं निकल पाओगे। क्योंकि इस जन्म में जो जो आपने कर लिया उस सब का जो वो बना है, उसका जो हिसाब बना है, उसको भोगने के लिए फिर 84 लाख में जाना पड़ेगा। इसलिए दिन बहुत कम है हमारे पास,
समय बहुत कम है, आपस में लड़ना झगड़ना, कपट करना, छल करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, अभक्ष खाना, इन सब में समय व्यर्थ मत कीजिए। पुरुषोत्तम मास में वृंदावन आए हो, आज ही संकल्प लेके जाइए कि इस संसार से निकास का एक ही द्वार मानव देह है, और एक ही तरीके से उस निकास द्वार की चाबी एक ही है। क्या? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस शरीर रूपी एग्जिट गेट की, निकास द्वार की एक ही चाबी है, और वो क्या? हरि का नाम। उस हरि का नाम, जैसे कहते हैं ना कि एक चाबी के गुच्छे में बहुत सारी चाबी है, एक एक करके लगा के देखते रहो, किसी से तो खुलेगा, किसी से तो खुलेगा। ऐसी हर दिन जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो, किसी दिन वो एग्जिट गेट खुलेगा, और जैसे ही इसका निकास द्वार खुलेगा, प्रिया प्रियतम सामने ही खड़े मिलेंगे। आहा, सामने ही मिलेंगे। हमारे वृंदावन में कहते हैं, आन मिलो परिवार आपन्यो, आन मिलो परिवार आपनो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो। जो नहीं गावेगो वो बगल वाले की सौगंध है, गाओ। वृंदावन आए हो, रसिकों की वाणी, रसिकों के पद यहाँ गाए जाएंगे। अगले 7 दिन तक सबको गाने हैं मेरे साथ। और इस पंक्ति में एक बहुत सुंदर वाणी, मैं खोल लूं पद, इतना सुंदर भाव कहते हैं कि जब ये पद वृंदावन में पहले कब गाया जाता था? जब वृंदावन में किसी के प्राण चले जाते थे। अब नहीं गाते, लेकिन किसी समय पर वृंदावन में जब भीड़ बहुत कम थी, तो जब वृंदावन में आके कोई प्राण त्याग देता था या ब्रजवासी के प्राण निकलते थे, तब सब लोग, जहां कहीं से भी उसकी अर्थी निकलती थी, हर लोग सामने खड़े होकर के यही गाते थे, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। ये उल्टी बात कैसे? अरे वो वृंदावन से चला गया, हम कह रहे हैं वृंदावन पायो। बोले हाँ, क्योंकि देह का त्याग वृंदावन में किया है, इसलिए इस संस्कृति चक्र से 84 लाख से निकल करके निज वृंदावन में पहुंच गया, इसलिए गा रहे हैं भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि तरसत, जारज को सुर नर मुनि तरसत, विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो। अरे हमारे व्रजमंडल में आज भी कई संत हैं, बाहर से आते हैं तो सीमा पर ही अपनी पादुका फेंक देते हैं, नहीं पहनते पादुका वृंदावन में। एक महापुरुष जगन्नाथपुरी में रहते थे, इतनी महिमा वृंदावन की सुनी, 50 साल की उम्र हो गई तब वृंदावन आए। तो जैसे ही मथुरा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी, पैर नहीं रखा पहले, ट्रेन से कैसे उठ रहे हैं? बोले सिर रखा है। बोले वृंदावन है, यहाँ श्याम सुंदर प्रिया प्रियतम आज भी विहार करते हैं, यहाँ मैं पैर कैसे रखूं? एक महापुरुष वृंदावन आए,
और जब तक वृंदावन में रहे घुटने पर ही चलते थे, पैदल नहीं चलते थे। मैं अपने चरण कैसे रख सकता हूं? हमारे श्री सूरदास जी महाराज अपनी अंतिम श्वास में, सब वैष्णव जन जब सामने खड़े थे, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, साधन और नाहिया कली में जासो होत निवेरो, सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। तब सूरदास जी अंतिम बात कहते हैं कि एक चीज की पीड़ा रह गई। बोले क्या? कि जीते जी कभी व्रजमंडल को अपनी पीठ नहीं दिखाई। ऐसे पड़े थे ना, अब जाते जाते पीठ दिखानी पड़ रही है। बोले क्या इच्छा है? बोले कि पीठ की जगह मुख व्रज की ओर कर दो। तब उनको ऐसे लिटाया तो मुख व्रज की ओर किया है, और मानो जैसे व्रज का आलिंगन किया है। इस रज की महिमा कितनी है, इस भूमि की महिमा कितनी है। इसी पंक्ति में एक बात कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने शरीर से, संस्कृति चक्र से निकल जाता है, पुनर्जन्म जब नहीं होता, जैसे ही हरि नाम गाते हुए इस संसार से निकलता है, तब कौन मिलते हैं? श्यामा श्याम जू बिहरत दो, श्यामा श्याम जू बिहरत दो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज। श्री प्रिया प्रियतम विहरण कर रहे हैं। हम इस संसार से जा चुके हैं, निकल चुके हैं संस्कृति के चक्र से, और तभी सखियां, ललिता विशाखा आदि सखियां आती हैं और हमारा हाथ पकड़ के ले जाती हैं। अरे प्रियाजू देखो, हमारे निकुंज की एक नई सहेली आई है। अभी यह संसार को त्याग करके, हरि नाम गा करके, आपको नाम गुणगान गा करके, या 84 लाख के चक्कर से निकल करके हमारी निकुंज में आई है। सखी समाज मिलायो, ले जाते हैं प्रिया प्रियतम के पास। हाँ, श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई। अरे धन धन लोक कहायो, हाँ धन धन लोक कहायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन। बस मेरी एक प्रार्थना है, जो 7 दिन के लिए आए हैं और जो जीवन भर के लिए ब्रजवास में आए हैं, कभी किसी वैष्णव का अपराध मत करना, कभी किसी ब्रजवासी का अपराध मत करना। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। हमारे ब्रजवासी कभी कभी अल्लड़पने में घूमते हैं, हमारे ब्रजवासी कभी कभी नेक थोड़े हटीले हो जाते हैं, कभी नेक चढ़ के थोड़ा बोल देते हैं, बुरा नहीं मानना उनकी बात का। धाम वासियों पर कभी संशय मत करना, धाम वासियों का कभी विरोध मत करना, धाम वासियों पर कभी प्रश्न चिन्ह मत उठाना, क्योंकि इन्हीं धाम वासियों का विरोध करता था कंस। ठाकुर जी ने उसको वृंदावन में आने नहीं दिया। ये ठाकुर जी के प्रेमी हैं, जैसे हैं ठाकुर जी को प्रिय लगते हैं। भैया, इस संस्कृति चक्र से निकलने का ये तरीका है, केवल ये मानव देह, हाथ पैर आंख नाक जीव कान, इन सबको मिलाकर के हरि शरणागति करा दो, इन सब से हरि हरि भजने लगो, निकल जाएंगे इस संसार से। यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया, धुंधुकारी का प्रसंग सुनाया गया। सबको हम प्रणाम करते हैं और भागवत जी के मंगल भाव को, महात्म्य को आज विश्राम देते हैं। कल